Good morning, all. Welcome to lecture number 1 for accounts part 2 partnership CA Foundation May 21। तो बेटा आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम मैं अभी आप लोगों के सामने लेकर हटा हूं, पार्टनरशिप। कई बार हम लोगों का डिस्कशन हुआ है कि पार्टनरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है जो आप लोग सीए फाउंडेशन लेवल पर भी देखेंगे, राइट? सीए इंटर लेवल पर भी देखेंगे, और अगर सिलेबस में कोई बदलाव ना हुआ तो आपके पहुंचने तक सीए फाइनल में। अगर इंस्टीट्यूट आप लोगों को एक चीज हर एक लेवल पर दे रहा है तो दैट मींस वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों के सामने बीइंग अ सीए भी बहुत बार केसेस आएंगे तो पार्टनरशिप रिलेटेड है। सीए फाउंडेशन की पार्टनरशिप की बात करते हैं। सीए फाउंडेशन में जो आप लोग पार्टनरशिप करने जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम लेवल आपका +2 बेस्ड। +2 में पढ़ी है सबने पार्टनरशिप, राइट? कोई ऐसा तो है नहीं +1 के बाद +2 स्किप करके आ गया, तो सबने पार्टनरशिप। इसमें एडिशनल टॉपिक्स आप लोगों को कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो देखने को मिलता है जेएलपी, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, राइट? इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जो रूल्स लगते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आना लगभग तय है, बहुत रेयर चांस है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन वहां पे ना आए, और आएगा भी पक्का कौन सा, तो लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो चैप्टर आपको पता है कि श्योर शॉट है, क्या हम उस चैप्टर को छोड़ने का या उस चैप्टर में कोई रिस्क का मतलब कोई ऐसा रिस्क जिसमें हम लोग वो मार्क्स खो दें, क्या ऐसा रिस्क हम लोग ले सकते हैं? बिल्कुल। तो मतलब ये हमारे लिए बन गया इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो बेटा यहां पे मैं शुरू करने लगा हूं हमारा आज का पहला टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स तो हम लोगों ने +1 में पढ़ा था, ठीक, लेकिन आप लोगों ने +1 में कौन सा पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर का, राइट? अब सोल प्रोप्राइटर में भी अगर आगे मैं 2 कर दूं, एक तो ट्रेडिंग फर्म और दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग फर्म, राइट? अब ट्रेडिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ये दोनों फर्म्स आपने कहां पढ़ी हैं सर? आप ही ने या इसी हमने सीए फाउंडेशन के सिलेबस में इसको पार्ट 1 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग का भी पढ़ा है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में पढ़ा है। तो एक बार फटाफट से याद करवाना चाहता हूं, ट्रेडिंग फर्म में कौन कौन सी चीजें होती थी सर? ट्रेडिंग फर्म में होता था ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। और भी कुछ होता था? किसमें और भी कुछ होता था? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी होता था, और अदर देन सर हमें कंपनीज में भी देखने को मिलती हैं कुछ चीजें, उनकी बात हम लोग कंपनीज में करें। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या क्या होता था सर? बाकी चीजें सेम, और साथ में ऐड हो जाता था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस। अब देखा जाए बेटा एक फाइनल अकाउंट्स में यही चीजें कवर होनी चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो मैं अब पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं। बता सकते हो बेटा पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या होता था? सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था इसमें, बिल्कुल बन सकता है सर। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम बोलेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर ये भी बनेगा ही बनेगा, लेकिन सर इसमें एडिशनल चीज कौन सी होती थी?
भाई पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट्स का बंटना, सारे पंगे उसी को लेकर पड़ते हैं। तो भाई इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला कि जब भी तुम लोग हमारे सामने रिटर्न फाइल करोगे ना, तुम साथ में एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बना देना। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है आप लोगों को पता है, लेकिन इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा भी। उसके बाद बैलेंस शीट। आपको एक और चीज बताता हूं, एडिशनली यहां पे कैपिटल अकाउंट्स भी दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न फाइल होती है तो साथ में इंडिविजुअल पार्टनर्स की भी तो रिटर्न फाइल होती होगी ना। तो उस पार्टनरशिप फर्म में इनके कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए बन जाए। ठीक है बच्चों? तो अब ये तो हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सी चीजें हमारे फाइनल अकाउंट्स में देखने को मिलती। अब यहां पे है मेरा आज का दूसरा टॉपिक कि सर क्या पार्टनरशिप में किसी तरह की डीड का होना जरूरी है? यस और नो? नो, मे और मे नॉट, दैट मीन्स ऑप्शनल है सर। तो अब सपोज करो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी पार्टनर्स है, ठीक है जी। अब मिस्टर ए कुछ चीजें क्लेम कर रहा है, आप लोगों को बताना है वो सही है या गलत है लॉज के साथ। क्यों? क्योंकि तुम लोग कौन हो? तुम लोग हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा किसके साथ बात करेगा? फैक्ट्स के साथ, लॉजिक्स के साथ बात करेगा। हवा में बात नहीं करेगा, नहीं यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, देख लो टैक्स भरवा के देख लो, भरा जाता है, ठीक है वरना ना। काहे के सीए बनोगे तुम लोग? तो यहां पे क्या हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी एक पार्टनरशिप फॉर्म में चले, ठीक है बेटा। अब पार्टनरशिप फॉर्म में जब गए तो उन्होंने कुछ बातें रखी जिसका वो फैसला कर नहीं पा रहे, फिर वो तुम्हारे पास पहुंचेंगे। पहले बातें सुनना, उसके बाद अपने ऊपर वो चीज अपनी ईगो पे लेकर आ। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर ए ने लगाया बिजनेस में 5 लाख रुपए और मिस्टर बी ने लगाया 10 लाख रुपए, ठीक है जी। जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो थी 1:1। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने कुछ पॉइंट्स रखे। मिस्टर ए ने पहला पॉइंट ये रखा, देखो जी, वर्किंग आवर्स आर मोर। मतलब कि मिस्टर ए ये चीज बोल रहे हैं कि मेरा काम करने का समय ज्यादा है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्स्ट्रा पैसा। मैं साथ में क्वेश्चन मार्क डाल, जवाब बाद में ढूंढ। फिर आए मिस्टर बी। मिस्टर बी ने आके क्या कहा? मार्केट बिल्डिंग। मार्केट बिल्डिंग का मतलब समझते हो? कस्टमर बेस, ठीक है, इज मोर। कि मतलब कि मैं मार्केट में जाके ज्यादा कस्टमर लेके आ रहा हूं, मुझे चाहिए एक्स्ट्रा पैसा। तीसरी चीज, फिर मिस्टर बी बोला मेरी कैपिटल ज्यादा है, मुझे चाहिए फिर से एक्स्ट्रा पैसा। अब ये कौन है? तुम, मतलब सीए। देखो कितने सुंदर लग रहे हो। अब ये आए तुम्हारे पास क्योंकि मिस्टर ए और बी में हाथापाई होने लगी, ठीक है। उन्होंने बोला छोड़ भाई, लड़ने वाली कोई बात नहीं है, हम किसी समझदार बंदे की सलाह लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास बहुत है, आ जाओ तुम्हें बंदा बुला देता हूं। तो अब ये पहुंचे तुम्हारे पास।
तुमने पहली बात सुनी, ठीक है, तुमने बोला हाँ ठीक है, ये पीएसआर भी ठीक है, ये कैपिटल भी ठीक है। तुम्हारा पहला सवाल क्या होगा? तुम्हारा पहला सवाल होगा भाई कोई रिटर्न अग्रीमेंट है? ठीक, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन चल रही है बेटा। भाई कोई रिटर्न अग्रीमेंट है? और वो सामने से क्या बोल रहे हैं? नहीं, सॉरी, नहीं है। आपने रिप्लाई किया अब करते हैं बात, ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट। तो अब आपने बोला कि जो वर्किंग आवर्स तेरे ज्यादा हैं, तुझे उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। तेरी मार्केट बिल्डिंग ज्यादा है, तुझे उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। तेरी कैपिटल ज्यादा है, तुझे उसका भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर उसने क्वेश्चन मार्क भेजा। तो मतलब वाई? तुम रिप्लाई कर रहे हो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। उसका फिर मैसेज आया, उलझ गया वो। तो तुम एक एक करके रूल बताओगे। पहला रूल क्या था? इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। सर पहला रूल क्या बोल रहा है? पहला रूल ये बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, तो पीएसआर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इक्वल हो जाएगी। मतलब के 1:1। रोते रहो बैठ। क्या इन्होंने यही किया? यस सर, ये तो हुआ लीक। ठीक है, दूसरा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। इन्होंने क्या बोला था? वर्किंग आवर्स मेरे ज्यादा हैं, नो सैलरी, नो रेम्युनरेशन। लिखो, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। ठीक है जी। तो फिर आया तीसरा पॉइंट, मार्केट बिल्डिंग में क्या लोगे? कमीशन ही लोगे। अगर तुम ज्यादा ग्राहक लेके आ रहे हो कमीशन ही लोगे, वो भी हम लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जितना मर्जी ज्यादा पैसा लगाओ, ठीक है, तो तुम्हें कुछ उसका एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके ऊपर उन्होंने कोई सवाल ही नहीं उठाया, तो हमें ज्यादा जवाब देने की जरूरत। पांचवा क्या था बेटा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या इन्होंने सही बोला? 6% पर एनम। बेटा जी बहुत फर्क पड़ता है ये पर एनम का। आज से कुछ साल पहले सीए इंटर का क्वेश्चन था, उस वक्त सीए आईपीसीसी होती थी, इंटर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन था, वहां पे उन्होंने अमाउंट लिखी हुई थी 5%। ठीक है, लेकिन बच्चों ने पर एनम के अकॉर्डिंग आंसर को कैलकुलेट कर दिया था। ध्यान रखना है, परसेंटेज के साथ पर एनम है या नहीं। पर एनम का मतलब क्या हुआ? कि टाइम एलिमेंट कंसीडर होगा। ओके जी। तो अब वो तुम्हें सामने से क्या कन्वर्सेशन ओवर होगी ना? अब बात यहां पे एक ये सामने खड़ी होगी, भाई किसने कहा? आप रिप्लाई क्या करोगे? सर इंडियन पार्टनरशिप 1932। शाबाश, बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन कर रहे हो तुम। उनका रिप्लाई क्या आया? ओ। ठीक है जी। तो ये थी बेटा व्हाट्सएप पे। तो अब इसी में देखा जाए
क्योंकि ना क्या होता है जब इंसान को इतना बड़ा धक्का लगता है ना, ये कन्वर्सेशन मिस्टर बी कर रहा था, मिस्टर बी के दो जगह पैसे मरे हैं, मार्केट बिल्डिंग वाले भी गए, कैपिटल वाले भी गए। तो वो ना बहुत भरे हुए थे, उन्होंने बोला व्हाट इज दिस नॉनसेंस, किसने किया है ये। तो फिर आपने एक और चीज बोली, ठीक है, इस बार फोन ही आ गया उनका, कितना लिखता रहूंगा मैं। तो उन्होंने बोला पलट के, मतलब आप लोगों ने ये चीज पलट के बोली कि भैया ये फालतू की चीजें नहीं है, हमारी पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक, जिसमें सबसे पहला फीचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, वो था म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, या एक और पॉइंट बना सकते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट। पार्टनरशिप कभी भी धक्के से नहीं हो सकती। चाहे झगड़ा होने के बाद हम कोर्ट में जाके यही चीज बोल देते हैं कि नहीं नहीं सर इसने तो गलती से साइन करवाया, लेकिन इफ योर सिग्नेचर आर प्रेजेंट देयर, तो आप लोगों को वो चीज को एक्सेप्ट करना पड़े। समझ में आ रही है ये चीज। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि तुम दो लोग मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एक पॉइंट पे अग्री कर रहे हो। अगर तो अग्रीमेंट राइटिंग में हो, ठीक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तो सारी चीजें चल जाएंगी। लेकिन अगर राइटिंग में ना हो तो हमारे सामने लग जाते हैं ये 5 रूल्स, और इन 5 रूल्स के तहत हम इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई सब? ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सर फाइनल अकाउंट्स की। तो फाइनल अकाउंट्स में, जिसको मैं टॉपिक नंबर 1 बोल देता हूं, वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो बेटा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूं, हम लोगों ने ये चीज थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है और हमारे फाइनल अकाउंट्स का पार्ट भी है। हमारे मतलब एक पार्टनरशिप फर्म, इसकी क्या रेलिवेंस है वो समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, थ्योरी बेस आप लोगों के पास, सबके पास अवेलेबल है, बुक्स में से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे सीधा प्रैक्टिकल पोर्शन करवा। तो अब देखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में चीज क्या है? जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वहां से हम बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो क्या ये नहीं बिजनेस क्या करता होगा रिकॉर्ड? ये बिजनेस के भी करता है, लेकिन सर इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा? पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि रेवेन्यूज में ना ज्यादा चीजें होती नहीं, यहां पे सिर्फ एक चीज होती है, यूजुअली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सपेंसेस। और अब जरा समझिए, ये हुई बाहर की बात और ये हुई अंदर की, नहीं घर की, घर की बात। जरा समझना एक चीज को बताओ, ये बात मैं आप लोगों से पहले भी एक बार शायद कर चुका हूं। ठीक है, अब सपोज करो तुम्हारे घर में मेहमान आ रखे। ठीक, कौन आ रखे? मतलब गेस्ट। ठीक, अब मेहमान आए, तुम लोगों ने गिने थे 5, उस अकॉर्डिंग तुमने मंगवाए समोसे, तुमने मंगवाए 10 भी इस हिसाब से कि चलो 5 में से एक आधा तो ऐसा होता ही है जो नहीं खाएगा, 4 खाएंगे, 1 या 1.5 खा लेंगे, चलो हमारे लिए टेस्ट 2 बच जाएंगे। मेहमान आ गए 6। व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? छोड़ो, अपने 2 निकालो, 8 आपस में बांट लेंगे, ये होगी प्रायोरिटी। आप पहले ये 10 इधर एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, जरूरत पड़ने पे और मंगवाने की कोशिश करोगे, और अगर कुछ बच गया तो ठीक है, वरना ठीक है। अब ये कहानी को जरा यहां पे एडजस्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
ये अकाउंट सिर्फ तब बनेगा इफ देयर इज रिमेनिंग प्रॉफिट इन पी एंड एल अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बच रहा है, जिसे हम आसान भाषा में नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। यहां पे आप लोगों के लिए पहला सवाल खड़ा हो जाता है, सर अगर क्वेश्चन ने हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है और क्वेश्चन में लॉस आ रहा है, इज दिस पॉसिबल? हो सकता है। इन दैट केस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आना, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मांगा है तुमसे। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यस इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। या तो वहां पे हम लोग आईसीए का सजेस्टेड आंसर फॉलो करेंगे, नहीं मिलता तो हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे स्पेसिफिकली मांग लिया। और साथ में आप लोग क्या देके आओगे? नोट। जिस चीज का तुम्हारे पास सही से जवाब नहीं है और अगर तुम अपने आप में पूरी तरह सही हो, तो वहां पे तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र क्या रहेगा? नो। कि देखो भाई, पता हमें ये भी है, पता हमें वो भी है, लेकिन क्योंकि यहां पे सुटेबल ये लग रहा है, इस वजह से हमने ये चीज कर। ठीक है, ज्ञान दिखा के आओ उनको अपना कि हमें बहुत कुछ आता है। ओके जी। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुमने सारे बाहर के एक्सपेंसेस वगैरह डाल दिए जो तुम्हारे रेगुलर, जिन्हें तुम ना इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्हें तुम छोड़ नहीं सकते। वो सारे खर्चे, सारी इनकम्स यहां पे रिकॉर्ड। तो अब जब तुम्हें पता लग गया कि बिजनेस में तुम्हारा इतना का प्रॉफिट रह गया है, ठीक है, तो अब वक्त है उसे पार्टनर्स में बांटने का। पार्टनर्स में बांटने का वो वाला हिसाब तो है नहीं, अब बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के ताश के पत्तों की तरह बांटोगे। तो उन्होंने बनाया अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करना। देखिए बेटा, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हर एक चीज जो है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्रॉफिट ओनली। इस अकाउंट में जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ या तो प्रॉफिट से रिलेट करता है या प्रॉफिट की क्या चीज है? कंपेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने एक्स्ट्रा टाइम काम किया। अब देखिए, एक्स्ट्रा टाइम, तो वो बोल रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट दो। हमने बोला कि नहीं यार, एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं दे सकते, लेकिन हम सैलरी टू पार्टनर दे दें। इसे हम बोलते हैं कंपेंसेशन अगेंस्ट टाइम। टाइम की कंपेंसेशन तुमने प्रॉफिट के रूप में दी, किस नाम से? सैलरी टू पार्टनर। दूसरा, एक्स्ट्रा वर्क, कंपेंसेशन यहां पे फॉर टाइम। एक्स्ट्रा वर्क, इसके लिए तुम क्या दे सकते हो? सर कमीशन। अब इसे आप क्या बोलेंगे? कंपेंसेशन फॉर बिजनेस। अब है नेक्स्ट, एक्स्ट्रा कैपिटल। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इट विल बी कंपेंसेशन फॉर कैपिटल। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? प्रॉफिट्स को कंपेंसेट करने की क्या मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल है जी, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं पीएसआर को कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दूं, कैपिटल रेशियो में इसलिए वर्ड नहीं यूज करा क्योंकि कैपिटल रेशियो में आप लोग टाइम एलिमेंट भी देखते हैं। अगर मैं यहां पे सिर्फ अमाउंट्स को डिवाइड कर दूं, मतलब 1:2 रेशियो कर दूं, तब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कंपेंसेशन ऑफ कैपिटल है। अगर कंपेंसेशन ऑफ कैपिटल मैं ऑलरेडी तुम्हें पीएसआर में इंक्लूड करके दे रहा हूं बच्चों,
कहां गया, पीएसआर में इंक्लूड करके दे रहा हूं, क्या मुझे एडिशनली कोई बेनिफिट देने की जरूरत है? बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए अब 2 मिनट लगाइए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए शॉर्ट में अपने हिसाब से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करने लगे हैं फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended particulars तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है कहां से? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आमतौर पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो फाइनल एंट्री करते थे वो ये करते थे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट? यही एंट्री होती थी, याद है ये चीज? सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में बेसिकली होती थी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इस प्रॉफिट को तुम कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बना के दिखाते थे, बैलेंस शीट में जाके ऐड करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तुम बड़े हो चुके हो, वैसे +2 में तुम लोगों ने ये चीज देख रखी है, तो अभी यहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट से पहले यहां पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री अगर तुमसे पूछी जाए तो क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहीं से स्टार्ट कर दें, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। ओके जी, अब देखते हैं बेटा, अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस जब भी एप्रोप्रिएट किया जाता है तो बिजनेस अपना कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखता है। अगर तो स्पेसिफिक रिजर्व है, वेल एंड गुड, स्पेसिफिक नहीं है तो दूसरा नाम क्या होगा सर? जनरल होगा। तो अब सीधी सी बात है बेटा, जैसे जैसे प्रॉफिट कम होता जाएगा, जब जब प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सोच समझ के बताना। अगर प्रॉफिट हम लोगों ने कम करना है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, हमें पता है ना ये चीज, और अगर नॉमिनल अकाउंट को तुम्हें डिक्रीज करना है तो इट विल बी डेबिटेड ऑलवेज। वैसे भी एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं। प्रॉफिट का कम होना और लॉस का बढ़ना क्या एक ही चीज है? तो दैट मींस प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। तो हम कौन सा अकाउंट यहां पे यूज करेंगे सर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जब भी प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या होगा सर? क्रेडिट होगा रीजन, किसकी वजह से? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पे डाल दो जनरल रिजर्व। सर क्या ऐसे याद करना है? बिल्कुल नहीं बेटा। जनरल रिजर्व मतलब क्या हुआ? कैपिटल का पार्ट है, रिजर्व्स हैं आपके, तो यहां पे कैपिटल बढ़ गई, और यहां पे पी एंड एल, क्योंकि बेटा एक क्लोजिंग एंट्री है, मैं साथ में रूल नहीं लिखा। ठीक है जी, अब इस एंट्री को यहां पे ट्रांसफर करो टू, ठीक है। अब बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे जैसे कोई भी एक्सपेंसेस डलते जाएंगे, चाहे वो हम पार्टनर को ही क्यों नहीं दे रहे, तो मतलब क्या है? प्रॉफिट तो कम ही होगा ना इन एनी मैनर, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को कम करते जाएंगे। अगर मुझे पार्टनर्स को सैलरी देनी है, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? डाल दें यहां पे टू सैलरी टू पार्टनर, यस पार्टनर्स। इसके बाद क्या दे सकते हैं? कमीशन टू पार्टनर,
और क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूं, यहां पे फटाफट से बता देता हूं कि जो पैसा हम लोग पहले से विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, उस पैसे के ऊपर हम कुछ ब्याज देते हैं, ठीक। ये विड्रॉ जो है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, कैपिटल है, ये बातें आज नहीं कर रहा, ये जब वो टॉपिक्स आएंगे तब करूंगा। तो फिलहाल सिर्फ याद करने के लिए यहां पे लिख लो कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा तो उसकी वजह से बिजनेस को फायदा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जो बच गया उसका क्या करें, किसमें बांट दो, पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या, या पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। नोट कर लिया सब। अब आ जाता है हमारा टॉपिक नंबर 2, कैपिटल अकाउंट्स। क्या बच्चों वाली चीज सिखा रहे हो हमें, ये तो हम चुटकी मार के कर दें, कर सकते हो, ठीक है। यस में कितनी जान है मुझे पता लग गया। तो भाई कैपिटल अकाउंट जो है यहां पे होते हैं दो तरीके के, कितने तरीके के, दो। हाँ बहुत बढ़िया सर, फिक्स्ड कैपिटल तथा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर एक में कैपिटल फिक्स रहती है, एक में फ्लक्चुएट होती रहती है, नाम से तो यही पता लग रहा है। क्या मैंने सही बोला, नो गलत है, अच्छा सही करके बताओ जरा, कौन बताएगा। अब कैपिटल रेटेड बात तो वही है, एक में कैपिटल एक्चुअल में फिक्स रहती है तभी उसका नाम फिक्स कैपिटल अकाउंट है। गलत क्या था, आपको लगा नहीं नहीं सर ने तो बेइज्जती करनी है। देखिए बेटा रीजन यही रहता है, ये दो नाम अलग अलग होने का रीजन ही ये है कि एक में सालों तक कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहती, ठीक है, और दूसरे में फ्लक्चुएट होती रहती। आप लोग अक्सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को ही देखते हैं क्योंकि वो असलियत दिखाती है, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा बेटर जो पिक्चर है उसको प्रेजेंट करती, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बनते हैं दो अकाउंट, जैसा अभी आप सबने बोला, एक कैपिटल अकाउंट, एक इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है हमारा कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट को अलग से दिखाने का क्या रीजन है, देखिए बेटा यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ब्रॉटन या कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन का दूसरा नाम होता है एग्जैक्टली ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ ये एंट्रीज आई। यहां पे अदर देन कैपिटल अकाउंट एंट्रीज सारी एंट्री, जैसे कि आपने बिजनेस में स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, सस्ता सा बिजनेस है 5 लाख वाला, तो वो एंट्री यहां पे चली जाएगी। साल के दौरान तुम्हें प्रॉफिट मिला, तुम्हें सैलरी मिली, कोई कमीशन मिला, कोई रेम्यूनरेशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया, सब कुछ कहां जाएगा, इस पर्टिकुलर। अब मैं ये चीज नहीं आपको बताने लगा कि सर करंट अकाउंट में कौन सी एंट्रीज होती है कैपिटल अकाउंट में, ये चीज हमने एक लाइन में बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इसकी जरूरत क्या है,
इस मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? लेकिन बेटा जब हम कैपिटल की बात करते हैं, आपने जैसे अभी बोला कि सर कितनी कैपिटल आ रही है कितनी जा रही है, हम उसके लिए उसकी पोजीशन यहां पे हमें क्लियर हो जाती है, ज्यादा बेटर, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो चीज ज्यादा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नहीं दिख रही, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहा हूं दैट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ माय कैपिटल ओनली, तो वो चीज तो बेटर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दिखेगी, क्योंकि वो करंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? अब मुझे एक और बात बताओ, 10 साल हो गए तुम्हारे बिजनेस को चलते हुए, ठीक है, बिजनेस लॉसेस में चल रहा है, या तुम्हारा शेयर ऐसा है, तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा है, कमीशन इतना ज्यादा है कि तुम्हारा शेयर पर्टिकुलरली लॉस में चल रहा है, ठीक, 10 साल के बाद वाई इट इज रेलिवेंट फॉर मी कि आपने इनिशियली कितनी कैपिटल लगाई थी उसे देख। सवाल समझ में आया सबको? ठीक है, जैसा इन्होंने अभी बोला कि सर हमें कैपिटल इंप्लॉयड हमने इनिशियली कितनी करी थी वो हमें पता लगती रहती है, लेकिन अगर 10 साल के बाद मैं अपने बिजनेस को देख रहा हूं तो मेरे लिए ये चीज रेलिवेंट है क्या, आप लोगों ने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था? आई डोंट थिंक सो। अब मैं आपको इसकी रेलिवेंस समझाता हूं। बेटा होता क्या है कि जब भी हम लोगों ने बिजनेस के अगेंस्ट कोई लोन्स लेने होते हैं या अपने लिए कोई पर्सनल लोन लेना होता है, तो हमें उन्हें अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखानी पड़ती। पहला रीजन तो ये है। अब उस चीज में आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप सामने वाले को बता सकते हैं देखो भाई मेरे करंट अकाउंट को देखो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं, इस वजह से ये नेगेटिव में जा रहा है, अदरवाइज ठीक था, मैंने इनिशियली इतना इन्वेस्ट किया है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पता है क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 10 साल के बाद पंगा पड़ गया, अब वहां जाके तुम फ्रॉड रहे हो, पीछे क्या लगा हुआ था, कितना लगा हुआ था, ठीक है ना, तुम्हें भरोसा नहीं इतना ज्यादा, तुम प्रेफर करते हो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स को दिखाना, ताकि ये चीज हमेशा रिफ्लेक्ट होती रहे कि तुमने इनिशियली कितना पैसा लगाया था और ड्यूरिंग द या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमने क्या क्या अमाउंट इन्वेस्ट की है। क्योंकि अगर तुम साल के दौरान 5 साल में भी या 10 साल में भी कभी भी पैसा दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेगा, वो करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं। और अगर तुमने 5 साल बाद पैसा निकाल लिया, सपोज करो तुमने इनिशियली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन 3 साल के बाद तुमने 5 लाख रुपए निकाल दिया, अब बिजनेस में मेरा पैसा कितना खड़ा हुआ है? जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखे 8 लाख, और आपका कितना रह गया? जितना भी मुझे याद है, ठीक है, 2 लाख, अरे नहीं 5-7 लाख तो था, ठीक है, ये चीज। तो इस वजह से इस मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। कॉमनली कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग, जिसमें सिंगल अकाउंट बनता है आपका, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फॉर्मेट्स करेंगे और एक आधा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू जी।